अगले 7 दिन में आपको जो कुछ भी कहना है कहिए, और मैं अभी सुनवाई शुरू करने वाला हूं कि एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुआ। अदालत ने साफ-साफ कहा कि माननीय शैलेंद्र नगरकर, ये आपके रिप्लाई पर तो मैं बाद में बात करूंगा, जो माननीय नीलेश जी कह रहे हैं उस पर तो मैं बाद में बात करूंगा। मैं इस पर बात करूंगा कि एफआईआर रजिस्टर हुआ क्यों नहीं। सबसे पहला प्ली ये है, आपने जो प्ली दिया है कि एफआईआर नहीं रजिस्टर हो सकता है, उसका रिप्लाई हमने दे दिया है, क्योंकि ये केस क्लोज हो चुका है और मुंबई पुलिस ने क्लोज किया है। यही भ्रष्ट ऑफिसर शैलेंद्र नगरकर जैसे लोगों ने इस जांच को क्लोज किया है, और यही आधार है कि फ्रेश से इंक्वायरी नहीं हो सकती, फ्रेश एफआईआर नहीं हो सकता। क्या यह आधार है? शैलेंद्र नगरकर कुछ भी बोलने में असमर्थ था। शैलेंद्र नगरकर की तरफ अदालत की त्योड़ियां इतनी चढ़ी हुई थी, उन्होंने कहा कि आप क्या कर रहे हैं आपको मालूम होना चाहिए। अदालत जिस तरह का व्यवहार कर रही है आपके प्रति, आपको गंभीर होना चाहिए। आपको बहुत लूप दे दिया। 2 जुलाई को आप अपीयर नहीं हुए, 16 जुलाई को अपीयर नहीं हुए, आज आप अपीयर हो रहे हैं, और अपीयर होने के बाद कह रहे हैं कि मुझे 7 दिन का और वक्त दे दीजिए। क्यों वक्त मांग रहे हैं आप? सबसे पहले तो मैं सुनवाई करने वाला हूं कि एफआईआर रजिस्टर क्यों नहीं हुआ। किसके कहने पर एफआईआर रजिस्टर नहीं हो रहा है? आपने जो रिप्लाई दिया है, वो उस रिप्लाई का मतलब क्या है? फिर एसआईटी गठित क्यों हुई? सबसे पहले तो नीलेश ओझा ने इन्हें कह दिया कि भैया सर मिलॉर्ड, इन्हें आप कस्टडी में लीजिए, इसका ऑर्डर दीजिए, क्योंकि ये व्यक्ति कोर्ट को कहता है कोर्ट को मैं कुछ नहीं समझता। आम बोलचाल की भाषा में ये व्यक्ति कहता है, और इसका सबूत यह है कि पिछले 2 डेट पे, 2 तारीख पे शैलेंद्र नगरकर अदालत नहीं पहुंचा। आज इनको मालूम था कि अगर आज इन्होंने आने में कोई भी देरी की या अदालत का रुख नहीं किया, तो इनके खिलाफ फिर वारंट भी इशू हो सकता है। इस बात का उन्हें इल्म था। 37 नंबर पर मैटर लगा हुआ था, और अपने तय समय के साथ ही सुनवाई के लिए मैटर आ गया, और अब सीधा सीधा शैलेंद्र नगरकर को अदालत ने घेरे में ले लिया है। क्योंकि ये वादी बन गया, ये खामखा बन गया, ये न 3 में था न 13 में था। चूंकि ये एसआईटी का मेंबर है, इसलिए इन्होंने रिप्लाई फाइल कर दिया। अब आप सोचिए कि एसआईटी 3 साल से 2 साल से क्या जांच कर रही थी। अगर अदालत का आदेश नहीं होता तो एसआईटी कभी भी रिप्लाई फाइल नहीं करती। शैलेंद्र नगरकर और एसआईटी किस रूप में फंसी है और सरकार किस रूप में फंसी है, इसे अदालत में इनको जवाब देना पड़ेगा।